गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका परिषद ने बड़ा कदम उठाते हुए अब क्षेत्र में चलने वाले सभी ऑटो और बैटरी चालित ई रिक्शाओं का पंजीकरण अनिवार्य करने का फैसला किया है। साथ ही नगर पालिका ने नियमों के तहत ई रिक्शा की आयु सीमा तय करने और लाइसेंस शुल्क लागू करने की तैयारी की है। प्रत्येक ई रिक्शा चालक को 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स देना होगा। नगर पालिका का मानना है कि इस व्यवस्था से सालाना राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। दरअसल गढ़मुक्तेश्वर में पिछले कुछ वर्षों में बिना पंजीकरण और बिना शुल्क के बड़ी संख्या में ई रिक्शा सड़कों पर उतर आए हैं, जिनमें कई नाबालिग चालक भी शामिल हैं। इससे दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हादसों के दौरान चालकों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए नगर पालिका ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ये सख्त कदम उठाया है। जो टेंडर छोड़ा गया है पार्किंग शुल्क के लिए, वो बायलॉज के अकॉर्डिंग छोड़ा गया है। 15 साल पुराना नगर पालिका का बायलॉज है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने टेंडर छोड़ा है। जो शुल्क लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही लिया जा रहा है। ऑटो चालकों के द्वारा उठाई गई है हमारे यहाँ पर आकर। उसमें सबसे पहले हमने जो बात सामने आई ये आई कि इनके पास नंबर प्लेट्स नहीं हैं। नगर पालिका द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, एक के पास भी लाइसेंस भी नहीं है, उनके अपने डीएल भी नहीं हैं और उनके जो ऑटो रिक्शा हैं बहुत पुराने और मानकों के विपरीत ही हैं, वो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं। तो उनसे कहा गया है कि आप नंबर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, नॉर्म्स को पूरा करिए और नगर पालिका से भी लाइसेंस प्राप्त करिए, उसके बाद ही आप संचालन कर पाएंगे इसका। और रही शुल्क को लेकर की बात, तो उसमें यदि ऐसा कुछ है, कुछ चीज़ें अगर हैं जो हमारे द्वारा संभवतः की जा सकती हैं, उनको रियायत दी जा सकती है, उस पर प्रयास किया जाएगा। मैं कहना चाहूँगी कि जो दुर्घटनाएं की जाती हैं ऑटो चालकों के द्वारा, जिसमें कि नाबालिग बच्चे कई ऑटो चलाते हुए पाए गए हैं, तो उनके द्वारा बहुत ही गलत तरीके से चालन किया जाता है। ड्राइविंग के लिए इतने अच्छे स्किल्स उनके पास नहीं है। उनको रोकने के लिए सुरक्षा के मद्देनज़र भी हम ये कदम उठा रहे हैं कि जो बालिग हैं उन्हीं को लाइसेंस दिया जाए और लाइसेंस देने से उनकी सूची नगर पालिका में उपलब्ध होगी, जिससे कभी कोई दुर्घटना यदि होती है तो उन तक पहुँचा भी जा सके। जो शासन की तरफ से जो 2 साल से अभी तक हमारा टेंडर नहीं हुआ था, ये ई रिक्शा वालों का जो पहले होता था, तो ये बोर्ड में ये रखा गया था प्रस्ताव और ये शासनादेश आदेश के अनुसार ये टेंडर छोड़ा गया है और उसके आधार पे हमने ये किया है। जो मतलब जिनके पास रिक्शे वालों के पास नंबर नहीं थे, उनके नंबर भी गिरे जाएंगे। नगर पालिका की तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ये इस रिक्शे वाला मालिक ही है, वो है, और उन्हें सुविधा भी दी जाएगी। और ताकि अब जैसे दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, तो नगर पालिका को उनकी सूची हमारे पास रहेगी रिक्शा या रिक्शा चालकों की, तो हमें ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं हो पाएगा। ये पता पड़ जाएगी कौन सा रिक्शा वाला था वो। इनके साथ रियायत बरती जाएगी, कोई परेशान किसी को नहीं किया जाएगा।